नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भोपाल पहुंचे द साबरमती रिपोर्ट फिल्म के कलाकार विक्रांत मैसी और राशि खन्ना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलाकारों के साथ देखी फिल्म। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान। भोपाल पहुंचे द साबरमती रिपोर्ट फिल्म के कलाकार विक्रांत मैसी और राशि खन्ना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलाकारों के साथ देखी फिल्म। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान है, यह हमारा सौभाग्य है। साबरमती रिपोर्ट के माध्यम से सच को दिखाने की कोशिश की गई है। मैं सरकार की ओर से भी फिल्म की स्टार कास्ट को बधाई देना चाहूंगा। ऐसी फिल्मों के माध्यम से जनता के सामने सच आता है, सच जनता के सामने चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश सरकार फिल्म टूरिज्म बढ़ाने के प्रयास कर रही है। कई तरह की छूट दी जा रही है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम हम कर रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है एक ऐसा अतीत का काला पृष्ठ जिसमें सच्चाई को दबा करके पूरे देश और दुनिया के सामने हमारे लोकतंत्र को भी अपमानित करने वाला और कार सेवकों के बलिदान को उल्टे किस रूप में बताया गया था कि हम सब जानते हैं। लेकिन आज ये जब द साबरमती स्टोरी मूवी आई है जिसको आज हम सब देखेंगे, हमारे कलाकार सब इसके हमारे साथ हैं और मैं अपनी सरकार की ओर से भी आपको बधाई देना चाहूंगा। जब हमने अपने इस मूवी देखने का निर्णय किया, लेकिन उसके पहले हमने कहा इसको टैक्स फ्री भी करना चाहिए। बहुत खास करके ऐसे हिम्मत से ऐसे विषय रखने से जनता के सामने सही पक्ष भी आता है और भविष्य में हमारे लिए ये उदाहरण भी बनता है कि काल के प्रवाह में ऐसी कोई गलत बात हुई हो, सही तथ्य आना चाहिए। हमारे अपने अतीत के बहुत सारे ऐसे प्रश्न बाकी हैं, लेकिन ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने आने के बाद ऐसे कई सारे निर्णय लिए जिसमें फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी सरकार ने काफी उपयोग। एक तरह से हमारे लिए प्रदेश में बहुत सारे, आप अभी बताएंगे, आपने खुद ने मेरे से कहा कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और मध्य प्रदेश सरकार के कई स्थानों के बारे में खुलकर हमने बात की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से ये वातावरण बना है और इस वातावरण का लाभ हम इस नाते से लेना चाहते हैं कि भविष्य में भी हमारी फिल्मी दुनिया के मित्रगण अपने अपनी कला कौशल का प्रदर्शन करते हुए सरकार के डेस्टिनेशन जो हमारे मध्य भारत में है, मालवा में है, महाकौशल में है, बुंदेलखंड में है, फॉरेस्ट में है, माइनिंग में है, हेरिटेज में है, जल में है, सभी प्रकार की नदियों का मायका हमारा है। ऐसे में कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की जैसे टूरिज्म पॉलिसी के माध्यम से हमने फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने का लगातार प्रयास किया है। तो मैं अपनी ओर से हमारे मित्रों का स्वागत भी करता हूँ और यशस्वी हमारे प्रोफेसर देव जी माननीय हमारे इस अवसर पर विक्रांत भाई हमारे बीच मौजूद है, राशि खन्ना जी, मोहन प्रोड्यूसर जी है। और ये आपकी जानकारी के लिए द साबरमती स्टोरी तो आपने की है, 12th फेल वाली मूवी में भी आप ही हीरो रहे हैं। तो मैं ऐसे कई सारे अनुभव मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। मैं एक बार उनका स्वागत भी करता हूँ और मैं किसको पहले विक्रांत गुलदस्ते सबसे पहले तो अपने निवास पे दिल से किया, आज प्रेस के लिए बैठे हैं। जय महाकाल कहना चाहूंगा सबको। मेरा जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है। जब से हमने ये फिल्म बनाई है तब से हमें कई सवाल पूछे गए कि आपने ये फिल्म क्यों बनाई। कई कारण थे, पर एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि ये 22 साल पहले बीती हुई ये जो दुर्घटना थी, उस विषय पे सिनेमा के माध्यम से किसी ने आज तक बात नहीं की। हमने बहुत सारी फिल्में देखी, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखी, लेकिन कभी हमने इस विषय पे कोई फिल्म नहीं देखी। 59 लोगों के साथ जो हुआ उस विषय पे ये कहानी बताना बहुत जरूरी था। खासतौर पे मीडिया का क्या रोल था, किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी, सोशल मीडिया उस दौरान होता नहीं था। तो बहुत जरूरी था कि ये कहानी आए और जो 22 साल पहले ये बात बीती है
वो एक जनरेशन जाने। मेरे खुद के घर में ऐसे बच्चे हैं 13-14 साल के जिनको इस विषय के बारे में कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का कि इन्होंने टैक्स फ्री घोषित कर दिया है फिल्म को और अधिकतर लोग देख पाएंगे जाके। और अपने मीडिया के जितने भी मेरे मित्र हैं उनसे आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा कि प्लीज आप जाएं, सिनेमाघरों में जाएं, ये फिल्म जरूर देखें। और आखिर में ये कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। मैं 3-4 फिल्में यहाँ शूट कर चुका हूँ और आप लोग सब जानते हैं कि मुंबई के बाद इस पूरे देश में अगर कोई ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा शूटिंग होती है वो आपका मध्य प्रदेश है। इस वक्त भी 6 से 7 वेब सीरीज की, पिक्चरों की शूटिंग चल रही है यहाँ पे। आप लोग सब 12th फेल से तो वाकिफ होंगे, मुझे उम्मीद है। उसकी भी शूटिंग की शुरुआत हमने यहीं की थी। और जिन IPS अफसर मनोज कुमार शर्मा के ऊपर हमने फिल्म बनाई थी वो भी आपके अपने मध्य प्रदेश के ही है, मुरैना के, जौरा के हैं। तो बहुत अच्छा लगा दोबारा यहाँ आके, घर जैसा वातावरण रहता है हमेशा यहाँ के। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबके बीच बैठ के। अपना समय निकाल के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंशुल मोहन जी, इस फिल्म के बारे में हम सबसे समझ। जी मैं भी शुरुआत करना चाहूँगी इससे। जय महाकाल। मैं मार्च में एक्चुअली महाकाल मंदिर गई थी। बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। भोपाल में मैं पहली बार आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत शहर है और जैसे विक्रांत ने कहा कि यहाँ पे बहुत लोग आके अब शूटिंग करते हैं। और अभी शर्मा जी ने ये भी बताया कि खजुराहो में फिल्म सिटी बन रही है। तो आई थिंक इतना खूबसूरत हमारा देश है और मध्य प्रदेश में आके बहुत ही खुशी हुई ये सब सिटीज देख के, इतनी स्वच्छता देख के बहुत दिल खुश हुआ। विक्रांत ने ऑलरेडी फिल्म के बारे में आपको बता ही दिया है। आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हमारी जनरेशन, हमारी आने वाली जनरेशन को हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चले। CM सर डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी फिल्म को टैक्स फ्री किया और ये पहली स्टेट है जिसे टैक्स फ्री किया, जिससे बाकी सारी स्टेट्स को प्रोत्साहन मिला है उसे टैक्स फ्री करने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर। इतने आदर से, इतने प्रेम से उन्होंने हमें आज यहाँ बुलाया है और हमारे साथ फिल्म देखने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। आप सब प्रेस वालों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी आज आने के लिए और अपना प्यार देने के लिए। यहाँ पे जो भी बैठे हैं सबको धन्यवाद। और एकता को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस करी, उन्होंने अपना पूरा साथ दिया है। जोर शोर से लगी हुई है कि ये लोगों तक पहुँचे। तो जो भी ये देख रहे हैं प्लीज़ ये फिल्म जरूर थिएटर्स में जाके देखिए क्योंकि जैसे विक्रांत ने कहा ये वो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री का चैप्टर है जो सबको देखना चाहिए। क्योंकि हमारी फिल्म में एक डायलॉग है जो विक्रांत बोलते हैं कि झूठ ज़्यादा देर छिपता नहीं है, सच का समय आ ही जाता है और सच का समय आ गया है। तो आप प्लीज जाके थिएटर्स में फिल्म देखिए। आई होप आप सबको अच्छी लगे। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद राशि जी। तो बहुत प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने बताया कि एक नई कांग्रेस का उदय होगा। हम लोग सभी एकजुट होकर भाजपा की कुरीतियों से लड़ेंगे। एग्जिट पोल को लेकर बोले विवेक तनखा, मुझे एग्जिट पोल पर कोई भरोसा नहीं है। वहीं बागेश्वर धाम की यात्रा पर बोले कि बहुत ही अच्छी बात है, सभी को हक है अपने कार्यक्रम करने का। प्रोग्राम्स बनाने की एक रचना भी बन गई है और डिटेल में जो ऑफिशियल विज्ञप्ति होगी या ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होंगे वो आपको डिटेल बताएंगे। अभी भी वो मीटिंग चल रही है। सबको बांटी जाएगी। सब उसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे। एक नया कांग्रेस का उदय होगा। कांग्रेस एज अ न्यू आइडिया सामने आएगी। एक युवाशील कांग्रेस रहेगी, एक प्रगतिशील कांग्रेस रहेगी और हम उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश की आकांक्षाओं पे खड़ी होगी। मैं तो बहुत दुखी रहता हूँ मध्य प्रदेश में जब मैं देखता हूँ हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है, हमारा हेल्थ सिस्टम फेल हो चुका है, हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कोई सोच नहीं है और खाली जो बातें होती हैं वो डिवीजन की होती हैं, पोलराइजेशन की होती हैं। मैं चाहता हूँ मध्य प्रदेश एक प्रोग्रेसिव स्टेट बने, एक प्रगतिशील स्टेट बने और उस स्टेट को फिर हम लोग सब मिलके आगे बढ़ाएं। सब लोगों का समर्थन है, सब लोग कनेक्टेड थे, इसलिए इसमें कोई इशू नहीं। हिंदू राष्ट्र को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई बहुत अच्छी बात है। वो हर व्यक्ति को अपने
कार्यक्रम करने का हक है, वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, उनका स्वागत है। सर एग्जिट पोल में बीजेपी का पता नहीं, एग्जिट पोल तो मैं आजकल बिलीव नहीं करता हूँ। पिछले 2-3 बार से मैंने देखा एग्जिट पोल में, तो विश्वास करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। आधार पर एक बायोपिक आ रही है 2 तारीख। हाँ, एक हमारे ऊपर एक बायोपिक एक बॉम्बे के फिल्म मेकर ने बनाई है, और मैं तो खुद आश्चर्यचकित था कि वो मेरे पास आए क्यों। उन्होंने कहा, तनखा साहब आप अपनी स्टोरी को खुद ही नहीं समझ पा रहे हो। तो एक अच्छी स्टोरी बनी है, एक कंस्ट्रक्टिव स्टोरी है कि कैसे एक आदमी अपने प्रोफेशन की ताकत पब्लिक वेलफेयर में लगा सकता है। आप लोग भी जरूर देखिएगा। भोपाल बैतूल जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पीसीसी के बाहर विरोध, जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देने की मांग। वहीं पूर्व प्रदेश सचिव को नहीं शामिल किया गया नई सूची में। मनोज आर्य के समर्थक पहुंचे पीसीसी बाहर, गेट के बाहर की नारेबाजी। प्रतिनिधिमंडल आया है और इसके नेता हैं माननीय आर्य जी, युवा नेता हैं, ये हरदा के इंचार्ज भी रहे हैं, और इन लोगों से माननीय अध्यक्ष जी की पूरी बात हो गई है और ये पूरे संतुष्ट होकर सब लोग जा रहे हैं और ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो आंदोलन है उसके ये सहभागी बने। इस बात से कांग्रेस पार्टी की पूरी सहमति है। माननीय जीतू पटवारी जी ने इनको प्रोत्साहित किया है कि आप आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, आगे आपका जो भी उचित स्थान होगा वो आपको दिया जाएगा। थैंक यू। जीतू पटवारी जिंदाबाद। ओडिशा के जगन्नाथपुरी से सांसद संबित पात्रा और राजस्थान जोधपुर लोकसभा से सांसद व केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। उज्जैन प्रवास के दौरान महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर महाकालेश्वर भगवान के दर्शन के साथ ही पूजन अजय शर्मा, पुजारी प्रदीप गुरु व पुजारी यश शर्मा ने संपन्न करवाया। नमस्कार। करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक उज्जैन के इस बाबा महाकाल के मंदिर के पुनरुद्धार के लिए और महाकाल लोक के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार मिलकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के दृष्टि के अनुरूप इस पूरे परिक्षेत्र का विकास कर रही है। पहले चरण का काम पूरा हुआ है, दूसरे चरण का काम तेज गति से मध्य प्रदेश शासन के देखरेख में चल रहा है। आने वाले समय में जिस तरह से आज यहाँ तक आने वाले सभी दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर में वृद्धि हुई है, आने वाले समय में ये तीर्थ विश्व में अनेक लोगों को भारत में आकर्षित करने का केंद्र बनेगा। न केवल दर्शनार्थियों की संख्या में अभिवृद्धि होगी, अपितु भारत और मध्य प्रदेश दोनों के पर्यटन की संभावनाओं को भी इसके चलते हुए। जबलपुर में मादक पदार्थ का खरीद फरोख्त तेजी से चल रहा है। पुलिस लाख दावे करे कि वो अवैध मादक पदार्थ को बेचने वालों पर कार्यवाही कर रही है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। सीएसपी HR पांडे ने बताया कि जबलपुर की संजीवनी नगर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कूटी पर सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 15 किलो गांजा बरामद किया है। बरामद किए गए गांजे की कीमत लगभग 2 लाख रुपए 10,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी अजीत मरकाम और शराब अवधवाल से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि रांझू इलाके में रहने वाले बाबू भाई को गांजा देने जा रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि बाबू भाई ने इस कार्य के लिए उन्हें 1,40,000 एडवांस भी दिया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों के साथ बाबू भाई की तलाश कर रही है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी, ये NDPS का अभियान चल रहा है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, जिसमें कल वाहन चेकिंग के दौरान और धनवंती नगर के चौराहे पर अंधमुख बाईपास के पास संजीव नगर TI और सब इंस्पेक्टर ध्रुवे और उनकी टीम चेकिंग कर रही थी। जो चेकिंग करते समय एक गाड़ी में मोटरसाइकिल में 2 लोग मिले जो संदिग्ध दिखे, जिनकी तलाशी ली गई तो उसमें करीब 10 किलो गांजा पाया गया है, जो उड़ीसा से लाना उन लोगों ने बताया है। और इनके खिलाफ NDPS के तहत 10 किलो गांजा जब्त किया गया है, कार्रवाई की गई है और इनको आज JR पे भेजा गया। कौन है सर? ये पुराना कोई रिकॉर्ड है? इनका रिकॉर्ड भी है, ये वहाँ बीजा डांडी और मंडला तरफ के हैं, इनका पुराना रिकॉर्ड भी है, जिनमें भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। क्या नाम है सर आरोपी? मुझे नाम अभी याद नहीं है।
है तो वो मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट की बैठक भोपाल में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि प्रदेश में रामपथ गमन की तर्ज पर श्री कृष्ण पाथ्य का निर्माण होगा। इसके लिए श्री कृष्ण पाथ्य न्यास के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। न्यास में 28 सदस्य होंगे, जिसमें 23 शासकीय और 5 अशासकीय होंगे। बैठक में सभी मंत्रियों को सीएम ने निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्री सरकार के 1 वर्ष होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड देना है, जिसमें उपलब्धियों, नवाचार के अलावा आगामी कार्य योजना भी रहेगी। तरीके से उस समय की सच्चाई पर आधारित ये फिल्म है, जो हमारे देश में एक ऐसा वातावरण जो बना था, जो जिसको साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निवेश को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री जी इंग्लैंड और जर्मनी की यात्रा करने जा रहे हैं। इसके पहले आप सबको मालूम है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई, अंतिम अभी रीवा में हुई, और उसके बाद दिसंबर और जनवरी में नवदापुरम और शहडोल में भी होने जा रही है। उसके पहले ये विदेश यात्रा काफ़ी लाभदायक साबित होगी, और जिस तरीके से 2,75,000 करोड़ के इंटेंशन टू इन्वेस्ट प्राप्त हुए पिछले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में, और जिसमें लगभग 3,28,000 रोजगार सृजन होने की संभावना है, तो एक रीजन लेवल पे इस प्रकार के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने का बहुत ही अच्छा असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पर्याप्त संभावनाएं रीजन लेवल पर है, और जब वहाँ पर इस प्रकार के कॉन्क्लेव हुए तो उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। ये जो विदेश यात्रा है, ये भी मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ऐसा हम सारे लोग भरोसा कर रहे हैं। 24 से 29 नवंबर की ये यात्रा मुख्यमंत्री जी की रहेगी। मोहासा जो बाबई औद्योगिक क्षेत्र, उसमें विद्युत और नवकरणीय ऊर्जा के यंत्रों को बनाने के लिए जो जमीन आवंटित की गई थी, उसमें फिर से लोगों का निवेश करने का और भी लोग सामने आ रहे हैं। इसलिए उसके विस्तार के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए भी 441 एकड़ भूमि और उद्योग विभाग को आरक्षित की गई है। सर, पिछली बार भी दी गई थी 441 एकड़ भूमि मोहासा औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत नवकरणीय ऊर्जा यंत्र बनाने के लिए उद्योग के लिए आरक्षित की गई थी। राज्य सरकार के इस निर्णय के क्रम में 26 उद्योगों के ऑनलाइन इन्वेस्ट करने के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें 25,000 करोड़ के निवेश की संभावना है। अत्यधिक उत्साहवर्धक रिस्पांस के दृष्टिगत अधिक भूमि उक्त प्रयोजन के लिए प्रदान करने हेतु अतिरिक्त भूमि आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव 3 दिसंबर की मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत करने का प्रस्ताव किया जाएगा। तो उसमें एक्चुअल में कितनी और जमीन आरक्षित होगी वो फिगर सामने आएगा। तानसेन समारोह में बृहद पैमाने पर कार्यक्रमों का आयोजन 15 से 19 दिसंबर को ग्वालियर में आयोजित किया जाएगा। गांधीनगर में गुजरात सरकार के साथ जो चर्चा हुई, उसमें सीएम डैशबोर्ड, गिफ्ट सिटी तथा रिवर साइड डेवलपमेंट का अवलोकन किया गया है। गुजरात की बेस्ट प्रैक्टिसेस को मध्य प्रदेश अपनाएगा। ऊर्जा दक्षता एवं नई तकनीकों को समझने में ऊर्जा विभाग IIT तथा IIM से MOU करेगा। सरकार का 1 वर्ष में सभी मंत्रियों से अपेक्षा की गई है कि अपने विभाग के प्रमुख कार्य, उपलब्धियां एवं विशेष प्रयास जो किए गए हैं उसको हाईलाइट करें। अपने विभाग के अगले सालों की प्रमुख योजनाएं व 5 बड़े काम भी चयनित कर उनके क्रियान्वयन की दिशा में उसकी रिव्यू करके और उसको प्रस्तुत करने का भी आग्रह मंत्रियों से किया गया है। प्रभार जिले के विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं की वृहद रिपोर्ट लें ताकि जनता के सामने इन विषयों को रखा जाए। ये भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। आज 2 पोर्टल का लोकार्पण किया है। संपदा संचालनालय ऑनलाइन आवास आवंटन प्रक्रिया एवं ई आवास पोर्टल। यह पोर्टल न होने से लोगों को कहाँ पे कौन सा घर
उपलब्ध है और किस प्रकार से आवेदन करें और लोगों को चक्कर लगाने पड़ते थे। तो ये पोर्टल से अब संपदा अंतर्गत जितने भी शासकीय आवास है, कर्मचारी अधिकारियों को आवंटित करने में उनको भी आवेदन करना आसान होगा और उनको आवंटित करना भी आसान होगा। ऐसा एक पोर्टल कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की है। और दूसरा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की भर्ती का भी ऑनलाइन पोर्टल, ये देश का पहला नियुक्ति वाला पोर्टल होगा, जिसमें इस पोर्टल के माध्यम से इनकी नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा श्री कृष्ण पाथेय न्यास की स्थापना हुई है। भगवान श्री कृष्ण अपने उनकी जीवन गाथा और वो उनका पद कहाँ कहाँ पड़ा है, उस सब जगहों को नोटिफाई करना और वहाँ पर लोगों को एक वहाँ पर आने जाने के लिए स्थिति निर्मित करना, इसके लिए एक न्यास का गठन किया गया, जिसका नाम दिया गया है श्री कृष्ण पाथेय न्यास। इसमें 28 सदस्य होंगे, 23 शासकीय सदस्य होंगे और 5 अशासकीय सदस्यों को 3 वर्ष के लिए नामांकित किया गया है। और इसमें जब वो पूरा मार्ग नोटिफाई हो जाएगा तो उस क्षेत्र के जो मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे वो भी उसके पदेन मेंबर रहेंगे। और इसका जो उद्देश्य है वो उसको प्राप्ति के लिए शोध, रिसर्च होगा, सर्वेक्षण एवं विकास कार्य के लिए आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाएगा। और जिस तरह से राम गमन पथ का गठन हुआ और उस पर काम की योजना बन रही है, उसके प्रोजेक्ट बन रहे हैं और जो हमारे श्रद्धालु हैं उनके लिए बहुत ही उत्साह का विषय रहा है। कृष्ण पाथेय न्यास भी बनने के बाद हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है और जो हमारी सांस्कृतिक मान्यता है उसके पुनर्स्थापना में यह जो निर्णय आज हुआ है यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्वास्थ्य विभाग में 209 नर्सेस की भर्ती का निर्णय भी हुआ है। व्यापम से इसकी नियुक्ति हो चुकी थी, लेकिन चयन सूची से उनके पोस्टिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि 1 साल के अंदर जो जीएडी का सर्कुलर था उसके अंदर उनकी पदस्थापना हो जानी चाहिए थी। तो कैबिनेट ने उसको छूट दी है, क्योंकि नर्सेस के पद खाली हैं और इसलिए वो 1 वर्ष के बजाय 2 वर्ष होने के बावजूद उसमें जो छूट की जरूरत थी वो आज कैबिनेट ने छूट दी है और 209 अभ्यर्थियों को भर्ती करना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उज्जैन जिले में इंगोरिया उन्हेल 23.71 किलोमीटर 2 लेन विद पेव शोल्डर 10 मीटर चौड़ी सड़क 127.63 करोड़ की जो एमपीआरडीसी के माध्यम से विकसित होना है, उसकी अनुमति भी आज कैबिनेट ने दी है। कुल मिला के ये सारे विषय पर आज चर्चा हुई है और बहुत ही सार्थक बैठक कैबिनेट की चीज़ें आपने बताई संपन्न हुई। जमीन में से तो जो पहले वहाँ पर एक बड़ी कोका कोला कंपनी को ज़मीन आवंटित हुई थी और बाद में जब वो कंपनी निवेश नहीं कर पाई तो उसी ज़मीन में 441 एकड़ दिया था ये रिन्यूएबल एनर्जी के इक्विपमेंट बनाने के लिए और एनर्जी डिपार्टमेंट के जो इक्विपमेंट को बनाया था। अभी हमारे पास ज़मीन पर्याप्त है। अच्छी बात यह है कि वहाँ पे और लोगों ने रुचि दिखाई है, तो उनके रुचि के हिसाब से अगले कैबिनेट में और कितनी ज़मीन एमपीआरडीसी को दें ताकि उन इच्छुक लोगों को ज़मीन आवंटित किया जा सके। कुल मिला के जैसा आपने कहा कि हमारे पास ज़मीन पर्याप्त है वहाँ पर और आवश्यकता अनुसार हम इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार करते चले जाएंगे। ये एड ऑन होगा या उसी ज़मीन पे जिस पे कोका कोला ने नहीं बनाया उस पे विकसित किया जाएगा सोलर पार्क या रिन्यूएबल एनर्जी का? मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़मीन मुहासा इंडस्ट्रियल एरिया की पहले दूसरे पर्पज़ के लिए दी गई थी, अब वो इस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग रिन्यूएबल एनर्जी अतिरिक्त कोई भूमि उसमें जोड़ी अतिरिक्त, अब यदि उसके बाद भी कोई अतिरिक्त ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी तो सरकारी ज़मीन तो उद्योग विभाग को सरकार देती है और उद्योग विभाग उसको डेवलप करके इंडस्ट्रीज को देता है, या तो डेवलप लैंड देता है या अनडेवलप लैंड लेता है। तो जिस प्रकार की आवश्यकता होती है निर्णय होगा।